महल जहां कालरथ सदियों से रहता है, पुराना खंडर है। कालरथ अकेला एक विशाल कक्ष में खड़ा है। उसका चेहरा कठोर, लेकिन आंखों में सोनी खालीपन की झिलमिल। सदियों की अमरता और फिर भी ये खालीपन। क्यों नहीं धड़कता मेरा हृदय? क्या मैं अब भी जीवित हूं या केवल एक भूत बन चुका हूं? कौन, किसने मेरे भीतर की उस एक चीज को चुरा लिया? वो अपने हाथों में पुराना शास्त्र पकड़ता है। शास्त्र के पन्निया समय के साथ मुरझा गया है, लेकिन एक रेखा बार बार उसके दृष्टि में आता है। हृदय की शक्ति ही अमरता को परिभाषित करते हैं। यदि हृदय खो जाए तो आत्मा भी खो जाते हैं। तो ये मेरा दोष नहीं, पर ये मेरा संकट है। मैं अमर हूं, पर अमरता अब एक श्राप बन गई है। कालरथ छोटे से पुराने पुस्तकालय की ओर जाता है। प्राचीन किताबों में छिपे रहस्य उसे ये बताता है कि उसके हृदय को किसी जादुई शक्ति ने चुराया है। कौन है इतना निश्चयवादी कि उसने मेरी अमरता को, मेरे अस्तित्व को चुनौती दी? क्या ये कोई देवता है या कोई इंसान जो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया? वो किताब खोलता है। पन्नों में एक चित्र उभरता है। नागिन, उसके शरीर पर रहस्यमय चमक। क्या यह मेरा हृदय? नहीं, यह केवल एक संकेत है। लेकिन क्या कोई जीव इतनी शक्ति रख सकता है कि मेरे हृदय को अपने भीतर रख ले? यदि मेरा हृदय खो गया है तो मेरा मार्ग केवल एक ही है, उसे ढूंढो। वह जो भी इसे ले गया है उसे खोजो, चाहे वो दुश्मन हो या मित्र। एक छाया दीवार से टकराती है। कोई पास आता है। कालरथ महसूस करता है कि उसके अतीत अब उसके भविष्य की राह बना रहा है। और यदि ये हृदय जीवित है तो वह मेरी खोज का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। नागलोक की गहरी गुफा, हल्का सा जहर जहां हवा में और धुंध है, वहां खड़ी है मानिनी। सदियों से नागकुल की नागमणि हमारी आत्मा का आधार रही है। उसके बिना हमारा वंश अधूरा है, लेकिन अब वह मणि किसी अंधेरी शक्ति के पास है। इच्छाधारी नागिन वो दीवार पर खुद ही एक आकृति को छूती है। एक राक्षस की मूर्ति जिसका सीने पर दिल का निशान है, पर दिल अनुपस्थित है। जय वही राक्षस है कालरथ। कहते हैं उसने देवताओं को भी चुनौती दी थी, पर अब वही हृदय विहीन है। एक बूढ़ा नागऋषि प्रकट होता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में ज्ञान का चमक। मानिनी, मणि की शक्ति अब केवल एक वस्तु नहीं रही, वो किसी जीव के भीतर धड़क रही है, किसी ऐसे में जो कभी राक्षस था। यदि तुम उसे खोजोगी तो या तो अपना वंश बचाओगी या स्वयं को खो दोगी। मैं अपनी किस्मत से नहीं डरती। यदि नागमणि अब किसी राक्षस के हृदय में है तो मैं उस हृदय तक पहुंचूंगी, चाहे वह राक्षस कितना भी निर्दयी क्यों ना हो। मानिनी के रूप धीरे धीरे बदलता है। उसका नाग रूप चमक के साथ मानव रूप में ढलता है। वो एक गांव के पास पहुंचती है, जहां लोगों के बीच राक्षस के नाम का डर फैला हुआ है। कहते हैं उस राक्षस का महल जंगल के उस पार है, जहां कोई जीव लौट कर नहीं आता। तो वही जाना सही होगा। गहरा काला जंगल, जहां धूप भी प्रवेश करने से डरती है। मानिनी अपनी यात्रा जारी रखे हुए एक रहस्यमयी सरोवर के पास पहुंचती है। उसका जल में नीले चमक है, जैसे किसी जीव की आत्मा उसमें बंद हो। वो झुककर जल को छूती है और तभी सरोवर के बीच से कालरथ उबरता है। उसका चारों ओर काला धुआं
आंखों में नर्क जैसी आग। कौन है जो मेरे वन में प्रवेश करने की मूर्खता कर बैठा है? मैं वो हूँ जो अपना अधिकार लेने आई हूँ। उनके नजरों में पहली बार टकराव। एक राक्षस जिसके भीतर का इंसान मर चुका है और एक नागिन जो इंसान बनाना नहीं चाहती। मुझे तेरे भीतर का विष महसूस हो रहा है, पर जान ले, विष मुझ पर असर नहीं करता। दोनों के बीच मायावी शक्ति से युद्ध होता है। दोनों शक्तियां टकराती है। कालरथ रुक जाता है। तू जानती नहीं तू किससे टकरा रही है। जानती हूँ, तुम वो है जिसका दिल अब किसी और के भीतर धड़कता है, और मैं वही हूँ जिसके भीतर उसकी गूंज महसूस होती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में असमंजस की लकीर। मानिनी जमीन पर गिरती है, पर उसका हाथ एक पत्थर पर बने पुराने चिन्ह को छूता है। वो चिन्ह चमक उठता है और आसपास की जमीन कांपती है। यह भूमि तेरे श्राप की साक्षी है कालरथ, और जिस दिन तेरा हृदय लौटेगा तेरी अमरता टूट जाएगी। मेरा हृदय, तू जानती है वो कहाँ है? शायद, या शायद मैं खुद उसकी ओर बढ़ रही हूँ। वो उठती है और नाग रूप में परिवर्तित होती है। उसके चारों ओर नीले ज्वालाएं उठती है। कालरथ उसकी शक्ति देखकर कुछ पल के लिए विचलित हो जाता है। तेरी आंखों में कुछ है, जैसे मैं उन्हें पहले भी देख चुका हूं, पर कैसे? क्योंकि तेरे भीतर जो खालीपन है वह मेरे भीतर की धड़कन से जुड़ा है। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा। हवा भी रुक जाती है। आसमान से अचानक बिजली गिरती है। दोनों पीछे हटते हैं। धरती फटती है और उनके बीच एक अग्नि रेखा बन जाती है। तू दुश्मन है या दर्पण, मैं नहीं जानता, पर याद रख, जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। और जो पहले से उसके भीतर है उसे मार कैसे सकेगा? वो धुंध में विलीन हो जाती है। कालरथ वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी बातें जैसे किसी भूले हुए गीत की प्रतिध्वनि। क्या यह संभव है कि मेरा हृदय जीवित है? रात गहरी होती है। कालरथ अपने महल के ओर लौटता है। मानिनी, कौन है तू? और सुनाई देती है एक हल्का हृदय की धड़कन, जो इस बार कालरथ की नहीं, मानिनी के भीतर है। आकाश में रक्तचंद्र उगता है, लाल, भयावह और अशुभ। कालरथ अपने महल के प्राचीन आंगन में खड़ा है। वो दीवार पर उभरे चिन्हों को देखता है, वही चिन्ह जो उसने मानिनी के आंखों में देखा था। उसकी उपस्थिति मेरे भीतर की शून्यता को भरती है या और गहरा बना देती है। एक पुरानी पुस्तक अपने आप खुलती है और एक वाक्य उजागर होता है। राक्षस के हृदय जहाँ छिपा है, वहाँ नियति दो आत्माओं को एक ही रास्ते पर बांध देती है। कालरथ की मुट्ठी कस जाती है। तो नियति का ये खेल अब मैं खेलूंगा। मानिनी एक झरने के पास पहुंचती है। वहाँ उसका सामना एक शापित आत्मा से होता है, जो नाग कुल के पुराने दुश्मनों से एक है। आत्मा हवा में तैरती है और उसकी आवाज विकृत है। मानिनी, तुझे नागमणि चाहिए? तो जान ले, वो अब तेरे भाग्य की नहीं, राक्षस की सांसों की कैद में है। वो आत्मा उस पर झटपटाती है। मानिनी अपने विष से बचाव करती है, पर आत्मा अमर है और धीरे धीरे उसके ऊर्जा को सुखाने लगती है। ये शक्ति मुझसे भी परे है। वो धरती पर गिरती है
और तभी अचानक से काली लहर फैलाती है। कालरथ प्रकट होता है। अपने कंधे पर काली ज्वालाएं उठी है। मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, ये खेल अब मेरा है। आत्मा वहां से भाग जाती है। मानिनी धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में गुस्सा और संदेह दोनों हैं। तू क्यों आया? मैं तुझसे मदद नहीं मांग रही थी। और मैं मदद नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वो बचा रहा हूँ जो मेरा है। मेरा जीवन तेरा नहीं। शायद नहीं, पर जो भीतर धड़क रहा है वो मेरा है। उसकी बात सुनकर मानिनी का चेहरा पल भर के लिए स्थिर हो जाता है, जैसे कोई पुरानी याद भीतर से जाग उठी हो। वो पीछे हटती है, मगर अब भी लड़खड़ा रही है। कालरथ आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। उनके बीच का स्पर्श क्षणिक पर ऊर्जा से भरा। तेरे भीतर इतनी ठंडक क्यों है? फिर भी ये स्पर्श जलता क्यों है? क्योंकि ये आग तेरा ही अंश है।